जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले छात्र इंद्र प्रसाद की। इंद्र प्रसाद को देखने में कुछ समस्या थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी प्रेरणा बनाया और कर डाला एक ऐसा आविष्कार जो उन तमाम लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेके आ सकता है जो देख नहीं सकते हैं। देखिए विज्ञानवीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। विज्ञान वीर के सफर में हम आपको कई आविष्कारों और नवाचारों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन 1921 में हुए एक नवाचार को और आधुनिक बनाया है हमारे आज के विज्ञान वीर ने। ब्रिस्टल के एक फोटोग्राफर जेम्स बिग्स ने एक दुर्घटना में अपनी आंखें खो दी। उनके घर के पास काफी यातायात था जिसने उनकी जिंदगी को असहज कर दिया। अपनी इसी असहजता को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसी स्टिक बनाई जिससे उन्हें चलने फिरने में आसानी हो गई और उन्होंने उसे ब्लाइंड स्टिक का नाम दिया। कुछ इसी से मिलती जुलती है इंद्र प्रसाद की कहानी। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव बम्बोरी में रहने वाले छात्र इंद्र प्रसाद को देखने में कुछ समस्या थी, इसलिए वे चश्मा लगाते थे। उन्होंने सोचा कि जब उन्हें देखने में जरा सी समस्या से इतना कष्ट होता है तो जिन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता उनका जीवन कितने कष्ट में गुजरता होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक आधुनिक ब्लाइंड स्टिक का इनोवेशन किया। इंद्र प्रसाद एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं और वे शुरू से ही प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। अपनी इसी प्रतिभा के दम पर उन्होंने अपना ये आविष्कार किया। इनका ये आविष्कार आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है और दृष्टिबाधितों के अंधेरे जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। मैंने देखा कि मुझे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो जो व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं देख सकते, जिनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, उनको तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो उनकी इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मैंने इस छड़ी को निर्मित किया है ताकि वो बिना दुर्घटना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके। इंद्र प्रसाद के इस नवाचार का नाम इलेक्ट्रिकल स्टिक फॉर ब्लाइंड है। ये लकड़ी से बनाई गई है जिसमें एक इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है जिससे निकलने वाली तरंगे किसी सतह से टकराकर वापस आती है और उसमें लगा बजर आवाज उत्पन्न करने लगता है। सबसे नीचे एक सेंसर लगा है जो जल आदि के संपर्क में आने से तत्काल हमें अवगत कराता है। तीसरा सेंसर आपको आग के संपर्क में आने से बचाता है। छड़ी के आग के संपर्क में आने से पहले ही बजर बज जाता है। इसका चौथा फीचर है इसके चारों ओर लगी एक एलईडी लाइट जिसे दूसरे लोग रात में देख सकते हैं और उनको अंध दिव्यांगों के राह में होने का पता चल सकता है। इससे वह होने वाली दुर्घटना से बच सकेंगे। इसके आखिरी फीचर में एक स्विच लगाया गया है जिसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्विच को दबाते ही एक आवाज निकलती है और सामने वाला व्यक्ति सतर्क हो जाता है। आइडिया तो बहुत से लोगों के पास होते हैं, लेकिन सभी के आइडिया एक इनोवेशन में तब्दील नहीं हो पाते। इसके लिए जरूरी है प्रोत्साहन और लगन। इंद्र प्रसाद में लगन तो खूब थी और उन्हें प्रोत्साहन मिला स्कूल से। यहीं से एक राह इंद्र प्रसाद को भी दिखाई गई और ये राह उन्हें दिखाई एक शिक्षक ने। इंद्र प्रसाद के शिक्षक राजेश शर्मा ने न केवल उन्हें प्रोत्साहन दिया बल्कि उनके नवाचार में महत्वपूर्ण सहयोग भी किया। इससे इंद्र प्रसाद के आइडिया को एक नया रूप मिला। पढ़ने में तो ये शुरू से अच्छा था,
10th में भी इसके साइंस में अच्छे मार्क्स आए, 91% है ओवरऑल। जो एक बच्चे का एक क्रिएटिवनेस होता है, मुझे इसमें क्रिएटिविटी दिखी और मैंने सोचा कि क्यों ना इसे डेवलप किया जाए। तो मैंने इसे कहा कि जब भी आप मॉडल बनाओ साइंस का ऐसा कोई, तो वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे समाज के जो वंचित वर्ग है उनकी हेल्प करेगी। तो इसने कहा कि सर मुझे स्वयं को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है दिखने में, तो मैं दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर हमने इस प्लान पे आगे काम किया। मेरे शिक्षक श्री राजेश जी, उन्होंने मुझे और अधिक प्रोत्साहित किया चढ़ी के बारे में सुनकर। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बनाए वो अच्छी बात है, और आगे जैसे स्टेट लेवल पे गया तो उसके बाद में तो वहाँ पर भी आर्थिक रूप से भी मदद करते थे। मंजिल पर पहुंचने के लिए हर इंसान की राह में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन ये राह उस वक्त और आसान हो जाती है जब परिवार आपके साथ हो। इंद्र प्रसाद के इस सफर में उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। बच्चे ने मेरे से आकर के बोले कि मैं ऐसी चीज बनाना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई इसमें तू जानेगा क्या, कैसे बनाएगा, कहाँ से क्या होगा, कैसे नहीं होगा, पता नहीं अपने को कौन क्या करेगा। ठीक है, जिद्दी कर लिया। जिद्दी करने के बाद में पैसे लेने के लिए बोला भाई ऐसे पैसे दो मेरे को, मैं ऐसे करूँगा। तो इनको पैसे भी दिया, ये इसके साथ भी गया, और साथ जाने के बाद में उनका यहाँ ला करके उनको सेट भी करवाया गया। गुरुजी के आशीर्वाद से जैसे मानो इनका उत्थान हुआ। ये सक्षम होने के बाद में हमें, इसके भाई को, बहनों को, इनको सभी को बहुत हर्षोल्लास हुआ, बहुत खुश हुए। जब कोई सच्ची लगन से मेहनत करता है और उसकी इस लगन को परिवार के हर सदस्य का स्पर्श मिलता है तो नतीजे बेहद सुखद होते हैं। इंद्र प्रसाद को साल 2019 में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान और अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष यानी इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया। ये राष्ट्रीय स्तर का जो मुझे प्राइज़ मिला था, उसमें उसको प्राप्त करके मुझे काफ़ी खुशी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो 850 बच्चे थे ऑल इंडिया से, उनमें से 60 का सिलेक्ट होना काफ़ी गौरव की बात है। तो मैं स्वयं को गौरवान्वित समझता हूँ। कहते हैं जहां चाह वहां राह। इंद्र प्रसाद की चाह थी कि वो दृष्टिबाधित दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाए। विज्ञान और वैज्ञानिक कार्य में सफलता असीमित या बड़े संसाधनों से ही नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए हौसला और लगन भी जरूरी होता है, जो किसी को भी अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। यहाँ की जिंदगी में मन सुख मिल जाओ ना, तो मैं सब दुकान बोल जाऊंगा दो जने यान वाले को पाप हो रहा। भगवान से यह प्रार्थना से भाई आगे बढ़े, भले छोटी नौकरी मिल जाओ तो मैं क्या आत्मा खुश रहूं। इंद्र प्रसाद का ये इनोवेशन उपयोगी तो है ही, साथ ही इस्तेमाल में भी आसान है। उम्मीद है कि ये ऐसे तमाम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जद्दोजहद को कम कर पाएगा जो किसी कारणवश देख नहीं सकते हैं। साथ ही दूसरों पर उनकी निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए इनोवेशन के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े विश्वसनीय कार्यक्रमों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।